ओम शांति। आज बाबा के 9 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वप्रथम हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जो परम शिक्षक बन हमें हर प्रकार की पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाते हैं। याद कैसे करना है, योग कैसे लगाना है, बाबा स्वयं हमें सिखाते हैं। इसलिए बाबा का बारंबार दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा ने आज की मधुर मुरली में याद की मेहनत क्यों करनी है, इस विषय पर विशेष रूप से कहा कि याद के द्वारा आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाती है। इस याद से ही धर्मराज की सजाओं से बच जाते हैं। इस याद से ही आत्मा पावन बनती है। इसलिए ये गुप्त मेहनत जरूर करनी है और इसी में माया विघन डालती है। ये याद की सब्जेक्ट सहज से सहज भी है, कठिन से कठिन भी है। अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना है, इससे बहुत लवली बन जाएंगे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। आज के मनुष्य देखो कैसे हैं, कहाँ तो वो देवी देवताएं स्वच्छ हैं और आज के मनुष्य कैसे हैं। फिर से आपको इन जैसा बनना है। एक रस कोई याद में रहे, उसमें बहुत मेहनत है। मुश्किल कोई आधा घंटा भी एक रस याद में बैठते हैं। बाबा ने कहा कि धर्मराज के डंडों से बचना है तो याद करने का गुप्त पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहो। आत्मा को भी जानना है, परमात्मा को भी जानना है और फिर उससे संबंध जोड़ना है। बहुत कम बच्चे हैं जो इन बातों को समझते हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चे इस याद के सब्जेक्ट पर खूब मेहनत करनी है। याद की यात्रा के लिए हमेशा तत्पर रहना है, समय निकालना है। बाबा को याद करने से ही आत्मा विकर्मों के बोझे से मुक्त हो जाती है। विकर्मों का बोझा तब उतरेगा जब बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। सच्चाई सफाई की विशेषता से हम बाबा की तरह एक दो के भी समीप आ जाएं। स्वभाव की भिन्नता भले है, फिर भी हमें एक दूसरे के साथ बहुत सच्चाई सफाई से चलना है। बिगड़े हुए को सुधारना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम अभ्यास करेंगे यथार्थ याद का। अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप पर एकाग्र हो जाएंगे। याद में जब बैठे तो बस मैं और मेरा बाबा। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। क्वेश्चन है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर बच्चे को करनी है, क्यों? बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत, हड्डी मेहनत हर बच्चे को करनी है, क्यों? क्योंकि याद के बिना आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में विघन डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तब लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। अटेंशन देंगे हम बाबा की बात पर। याद के बिना आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, आत्म अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन याद है। माया के तूफान याद में विघन डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तब लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति।
ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता भगवान अर्थात बाप को, उन्हें माता पिता कहते हैं, गॉड फादर भी कहा जाता। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे, बाबा तो उनको भी कहते हैं, लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वो फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? खुद को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते। ये भी ड्रामा में नूंद है। परंतु आत्मा को जानना फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, सहज से सहज भी है, कठिन से कठिन भी है। भले कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वो भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, ये बात भी भूल जाते हैं। ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं। आत्मा बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न शरीर ले पार्ट बचाती हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर लेकर पार्ट बचाती है, ये बात भी भूल जाते हैं। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज सबकी बुद्धि में आ जाती। हम 84 जन्म लेते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये चक्र बहुत सहज है, समझ जाते हैं। परंतु फिर चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाबा भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। उन्हें याद करने से विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते। सोल कॉन्शियस जो बनना चाहिए नहीं बनते। घड़ी घड़ी याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। सर्विस की लबार बहुत मारते हैं। आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु श्री बाबा समझाते आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सुनकर प्रभावित होते। परमात्मा निराकार है ये भी समझ जाते। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा भी बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान है, उन्हें याद करना है। ये बातें कोई भी समझते नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये सूक्ष्म बातें मुश्किल कोई समझते, मुख्य बात समझते नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप देते। गवर्नमेंट भी चाहती है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। ये तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, वो भी अविनाशी है, ये याद करना है। अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। याद में रहें तो बहुत लवली हो जाएं। बाबा को बहुत प्यार से याद करें तो लवली बन जाएं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले।
आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझाते बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में रहना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए, फिर सुंदर कैसे बने कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं, पावन कैसे बने। मुख्य बात है कि आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो, पावन कैसे बने। सजा ना खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। अंडरलाइन करेंगे इस चीज को। पावरफुल योग नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर धर्मराज की सजाएं खाएंगे। बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसे कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते, जिनकी लाखों प्रजा बनती। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाबा की याद से तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। खुद भी समझते हम याद में नहीं रहते। अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं। ये बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इतनी बड़ी कर दी। तुम 5 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते। इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सकते हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करें तो माला का दाना बन सकते हैं। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। जिनमें योग बल है वही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती। माय के तूफान बहुत आएंगे। ये बहुत हड्डी मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं। ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसे योग कहा जाता। बाकी ये ज्ञान की बातें छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, ये तो कॉमन है। युग कौन कौन से हैं वो तो चित्रों में है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। ये निशानी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाकी ऊपर में छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे तब तो शांति फैल सकती है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे तो शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। योग से विक्रम विनाश होंगे। सारी दुनिया इन बातों में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु ये हो कैसे सकता। जबकि कहते आत्मा सो परमात्मा
फिर तो दोनों एक हुए ना, छोटे बड़े का फर्क ही नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा, इसमें फर्क हो ना सके। सब परमात्मा हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएं। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है, बाकी हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बुद्धि में बिठाना है, समझ की बात है। बाबा कहते मुझे याद करो तो कट निकल जाए, ये मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे, सत्युग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते। सत्युग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुम्हें नॉलेज मिलती है वो नॉलेज गुम हो जाती है। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बचाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात, हर एक को अपना अपना पार्ट बचाना है। रोने से क्या होगा, ये समझाया जाता। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से कोई वापस थोड़ा ही आ जाएगा। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते, परंतु वो ये थोड़ा ही जानते आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते। बहुत बच्चे याद में रहते नहीं, सिर्फ समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे कोई कल्याण थोड़ा ही हो गया। कोई बहुत प्रभावित हुआ, इससे कोई कल्याण थोड़ा ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाबा ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाते हैं, वो भी बिंदी है। तो बाबा को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं, बोले समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूं। इसमें मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तुमको भी बाबा आके समझाते। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सबके सदगति दाता है, ज्ञान सागर हैं, सबके सदगति दाता हैं। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वो तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ये मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाबा से लगाना है, दिल शरीर में नहीं। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं, दिल को लगाना ये आत्मा का काम है। सच्चे दिल से अपने मन बुद्धि को लगाना ये आत्मा का ही काम है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से दिल लगानी है, अर्थात सच्चे दिल से सच्ची भावनाओं से बाबा को याद करना है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है, ये कुदरत है। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है और वो कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ, बाबा भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत ये करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा, इस समय वो पतित बन गई। आत्मा को पावन बनाने का समय यही है। पहला पहला उपाय बाबा को याद करना। आत्मा को पावन कैसे बनाएंगे, याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना अलग बात है, खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं। ये भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बिंदु बाबा को याद करने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है
धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। बाबा का जो फरमान मिला है याद का उसे पालन करना है। वरदान है सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज हम अभ्यास करेंगे चलते फिरते मैं सच्चाई और सफाई से संपन्न शुद्ध आत्मा हूं। मुझे बिंदु बाप को याद करना है। सच्चे दिल से बाबा को याद करना है। तीसरे नेत्र से लवली बाबा का चित्र सामने लाएं। बाबा को देखकर बाबा के प्रकाश को अपने में आता अनुभव करें। मुझे भी बाबा जैसा लवली बनना है। बिंदु बाप पर एकाग्र हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही